चार बड़ी खबर यार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हर एक प्लेयर को 50-50 लाख का फाइन होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, क्या ये ऑफिशियल न्यूज है? हर आपने मीडिया आउटलेट पर ये देखा होगा कि पाकिस्तानी हर प्लेयर को 50-50 लाख का फाइन होने जा रहा है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में घटिया परफॉर्मेंस की वजह से। क्या इसमें साहिबजादा फरहान का भी नाम शामिल है? क्योंकि कहा जा रहा है जितना भी स्कोर था वहां पर मौजूद था उन सभी को 50-50 लाख रुपए का फाइन होने जा रहा है, जबकि इनकी खुद की सैलरी 65 लाख है। इनको घंटे का फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर प्लेयर्स को फाइन हो रहा है, जो खेलने वाले हैं उनको तो फाइन हो रहा है, जो खिलाने वाले थे क्या उनको भी फाइन होगा? इसके बारे में बात करेंगे। क्या प्लेयर्स ने कोई ऐसा कनपट्टी पे आपको मजबूर किया था बंदूक रख के कि वाकई हमें खिलाया जाए, अदरवाइज किसी और प्लेयर को सिलेक्ट ना किया जाए? जिन्होंने टीम को सिलेक्ट किया क्या उनको भी फाइन होगा? कोच को क्या फाइन होगा? इसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान टीम का स्क्वाड का अनाउंस होने वाला है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स शामिल होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। बड़े बड़े नाम ड्रॉप होने वाले हैं। लॉजिक बनता नहीं है एक्चुअल में हम देखें, क्योंकि T20 में हम हारते हैं तो ओडीआई के प्लेयर ड्रॉप कर देते हैं, ओडीआई में हारते हैं T20 के प्लेयर ड्रॉप कर देते हैं। क्या ये सही फार्मूला है? क्योंकि जो अब ड्रॉप जो प्लेयर हो रहे हैं बड़े बड़े नाम हैं जो ओडीआई में परफेक्ट बैठते हैं, लेकिन उनको भी ड्रॉप किया जा रहा है। उसके हवाले से क्या न्यूज आ रही है वो बताऊंगा। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान साहिब पाकिस्तान तो आ गए हैं, लेकिन देखिए आते ही दी 100 लीग में अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है 50,000 यूरो में। ये बेस प्राइस रखी है, क्या इसको पिक कर लिया जाएगा? रिसेंटली जैसे इसकी परफॉर्मेंस है, वन डाउन पर आकर खेलते हैं कप्तान साहिब, क्या इसके हवाले से अपडेट है? दूसरा, उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली है। 2024 में रिटायरमेंट का ऐलान किया था, पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे, ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। उनका डोमेस्टिक में इतने ज्यादा उसने मैचेस खेले हैं, लेकिन अब उसको दोबारा याद आई है पाकिस्तान की। उसने रिटायरमेंट वापस ले ली है और कहा है मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं, अपने फादर की जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू करना चाहता हूं। इसके हवाले से इसने क्यों रिटायरमेंट ली, क्या न्यूज आ रही है वो भी मैं बताऊंगा आपको। बात स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स को हर एक प्लेयर को 50-50 लाख का जुर्माना होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि बोर्ड अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है अगेंस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स के। ये स्टेप क्यों उठाया गया दोस्तों? ये अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन जराये के मुताबिक है। कुछ होता जरूर है तभी जराये के मुताबिक ये न्यूज सामने आती है। देखें, जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ था, एक कैटेगरी मौजूद थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कैटेगरी उड़ा दी। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स को सजा देने के तौर पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना यह था कि एक कैटेगरी का कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, इस वजह से हम एक कैटेगरी नहीं रख रहे, बी कैटेगरी रख रहे हैं। तमाम प्लेयर जिनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, जो हर साल सैलरी ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो बी कैटेगरी से स्टार्ट होते हैं, बी, सी और डी। इन्हीं कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लेकिन अब यह स्टेप उठाया जा रहा है सर्जरी के तौर पर कि हर प्लेयर को 50-50 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। मेरे ख्याल से ये ऑफिशियल तो न्यूज नहीं है, कहा भी नहीं जा सकता कुछ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कर भी जाए। लेकिन सवाल यहां पर बहुत बड़ा ये है कि जो कोचेज हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, उन पर भी उतना ही फाइन होना चाहिए। और स्पेशली कप्तान यानी प्लेयर पर तो 50 लाख का फाइन हो रहा है, तो प्लेयर को, जो कप्तान है वहां पर, उसको तो 1 करोड़ का फाइन होना चाहिए। जो कोच है उसको तो फिर उससे डबल फाइन होना चाहिए, और सिलेक्शन कमेटी को तो हैवी फाइन होना चाहिए। क्योंकि जो 15 रुकनी स्क्वाड दिया था कोच को और कप्तान को, वो सिलेक्शन कमेटी ने दिया था। वो अलग बात है कि उनकी भी सेम मौजूद थी, लेकिन ज्यादा इन्वॉल्व यहां पर कौन था? आकिब जावेद। आकिब जावेद के कहने पर यह टीम बनाई गई थी। आकिब जावेद का सारा डिसीजन होता है वहां पर। मोहम्मद आमिर भी ये कह चुके हैं कि अगर आप प्लेयर्स को कुछ कह रहे हो, कप्तान को कह रहे हो, कोच को कह रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा कसूरवार इस टाइम आकिब जावेद वहां पर है, क्योंकि आकिब जावेद ने ये टीम को पिक किया था। आप उसको हैवी फाइन दो, ना कि अगर प्लेयर्स को देना पड़े। एक तो ये बात। दूसरा, ये उसने एग्जाम्पल रखी कि सैम अयूब, क्या परफॉर्मेंस है सैम अयूब की। 50 मैच आप इंतजार करते हो सैम अयूब की एक 50 के लिए। क्या सैम अयूब एक बॉलर है? सैम अयूब एक बैट्समैन के तौर पर खेलता है। सैम अयूब ऑलरेडी 67 मैच खेल चुका है पाकिस्तान टीम की तरफ से, लेकिन मैंने पूरे कैरियर में 67 मैच खेले हैं,
सैम यूब 1.5 साल में वो 67 मैचेस खेल चुका है, मैंने पूरा कैरियर लगा दिया, लेकिन यहां पर सैम यूब को ड्रॉप ही नहीं किया जाता। लास्ट मैच जो हमारा हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका, उस मैच में ड्रॉप किया था, सैम यूब को ड्रॉप करके फखर जमान को अपनी जगह पर लेकर आए, तो फखर जमान ने परफॉर्मेंस भी दी। जहां तक कि ये फाइन की बात है, ऐसा कौन सा फार्मूला होगा, कौन सी इनके पास ऐसी कैलकुलेशन होगी, कैसे ये हर प्लेयर पर 50-50 लाख रुपए का फाइन कर सकते हैं। साहिबजादा फरहान कहीं से भी आपको इतना सा भी झुकाया उसने? हर मैच में ऑलमोस्ट वो 50 मार के जा रहा है, यानी इंडिया के अगेंस्ट वो बस नहीं चल सका। 2 उसने सेंचुरी लगा दी है। आज तक टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में एक सिंगल एडिशन में, जो एक सिंगल टूर्नामेंट में टी20 वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी किसी ने भी नहीं लगाई, लेकिन ये रिकॉर्ड साहिबजादा फरहान के पास है कि उसने पहले न्यूबीबिया के अगेंस्ट सेंचुरी लगाई, बाद में श्रीलंका के अगेंस्ट सेंचुरी लगाई। आप साहिबजादा फरहान को कैसे 50 लाख का फाइन कर सकते हो? दूसरी तरफ उस्मान तारिक की आप जानते हैं बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अगेंस्ट श्रीलंका ड्यू की वजह से, गलत जगह पर इस्तेमाल होने की वजह से उस्मान तारिक को आप 50 लाख का फाइन कैसे दे सकते हो? हाँ, शहनशाह अफरीदी, उसको आप 50 लाख की जगह पर 1 करोड़ का फाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शादाब खान को तो टीम से बाहर भी करो, फाइन भी लगाओ, मोहम्मद नवाज को भी टीम से बाहर करो, फाइन भी लगाओ, और कप्तान को सबसे ज्यादा हैवी पेनल्टी लगाओ, फिर तो पता भी चले कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है। लेकिन ये कौन सा पैमाना है इन लोगों के पास, ये किस वजह से फाइन कर सकते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन खबरें ये चला दी गई हैं मीडिया पर कि भाई देखे सर्जरी हो रही है, 50-50 लाख रुपए का फाइन कर दिया जाएगा। पहले भी सर्जरी हुई थी, पहले निकाल दिया था वहाब रियाज को भी, अब्दुल रजाक को भी, लेकिन 2 महीने के बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच कर दिया इन लोगों ने। ये सर्जरी सिर्फ लॉलीपॉप और अपनी चूरन बेचने के लिए कहा जाता है मीडिया पर कि हम इतने बड़े लेवल पर सर्जरी कर रहे हैं, प्लेयर को फाइन कर रहे हैं, प्लेयर्स को निकाल रहे हैं, लेकिन 2 मंथ बाद फिर सभी के सभी मामला हल हो चुके होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता। ये आपने पिछले 3-4 सालों में देख लिया, जब से मोहसिन रजा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। अभी तो जो हमने टी20 फॉर्मेट है वो खेलना ही 7 महीने के बाद है, तो 7 महीने तक कौन इंतजार करेगा, कौन सर्जरी करेगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने तो बांग्लादेश के साथ जाकर खेल लेना है, वो भी ओडीआई सीरीज, ना कि टी20 सीरीज। ओडीआई सीरीज कप्तान आप जानते हैं शहनशाह अफरीदी है, मेन प्लेयर को कहा जा रहा है कि ड्रॉप किया जाएगा, जैसे बाबर आजम को ड्रॉप किया जाएगा, मोहम्मद नवाज को ड्रॉप किया जाएगा, साइम यूब को ड्रॉप किया जाएगा, कि इनकी जगह नहीं बन रही। हमारा प्लान जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो खबरें चल रही हैं कि जितने भी यंग प्लेयर हैं उनको शामिल किया जाएगा। अभी जो स्कोर अनाउंस होने वाला है, जो डिले हुआ है इस पर, यही है कि हम यंग प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी पुराने प्लेयर को हम शामिल नहीं करेंगे, और स्पेशली जो टी20 फॉर्मेट में जिनकी घटिया परफॉर्मेंस थी उनको शामिल नहीं करेंगे। इस हिसाब से तो ड्रॉप करना बनता है फिर शहनशाह अफरीदी का भी, क्योंकि उसकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, बॉलिंग उस लेवल की वो करता ही नहीं है। यहां तक कि आप देखें शाहिद अफरीदी ने भी कह दिया, एक बार नहीं वो कई बार कह चुका है कि शाहिद अफरीदी का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि शाहीन अफरीदी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हर बार सेम मिस्टेक कर रहा है, सेम डेथ ओवर में फेंटी खाकर जाता है। शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप कर देना चाहिए, और थोड़ा लंबे अरसे तक ड्रॉप करना चाहिए, जब तक ये डोमेस्टिक में रगड़ा ना खा ले। तो उसकी बात सही है, कप्तान की इतनी घटिया परफॉर्मेंस टी20 में है, ओडीआई में पता नहीं क्या कुछ करेगा। रिसेंटली मानता हूं कि शहनशाह अफरीदी की कैप्टनसी में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हम जीते हैं ओडीआई सीरीज, लेकिन आप जानते हैं वहां पर 6 प्लेयर ड्रॉप थे, 6 प्लेयर ने रेस्ट किया था, वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए थे। अब आप शहनशाह अफरीदी को भी ड्रॉप करो, नवाज को भी ड्रॉप करो, अगर बाबर आजम को ड्रॉप करते साइम यूब को भी ड्रॉप करो, और कहा यह जा रहा है दोस्तों साहिबजादा फरहान को ओडीआई फॉर्मेट में शामिल किया जा सकता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है, क्योंकि साहिबजादा फरहान को सिर्फ टी20 फॉर्मेट के लिए रखा हुआ था, जबकि उसने खुद कहा था कि मैं ओडीआई भी खेलना चाहता हूं, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे चांस देता है रेड बॉल के लिए तो मैं वो भी खेलना चाहता हूं, क्योंकि मैं डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट खेल के तो मैं पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ हूं। आपको क्या लगता है अगेंस्ट बांग्लादेश, इन बांग्लादेश पाकिस्तान टीम का परफेक्ट स्कोर क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और स्कोर के हवाले से कहा जा रहा है कि 2 दिन के अंदर स्कोर का भी ऐलान हो जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे कप्तान जो टी20 फॉर्मेट के हैं, ये खेलने जा रहे हैं दी 100 लीग।
वहां पर अपना नाम तो रजिस्टर करवा लिया है, लेकिन पिक होंगे या नहीं होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले वहां पर रोल है कि जो इंडियन ओनर है वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को पिक नहीं करेंगे। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्लियरली तौर पर तमाम फ्रेंचाइज के ओनर को लेटर लिख दिया है कि आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स है, अगर आपको जरूरत है तो आप उसको पिक करोगे, नेशनैलिटी नहीं देखोगे। ऐसा हम हरगिज नहीं करने देंगे, क्योंकि जो दी 100 लीग में है 4 है इंडियन ओनर, उन चारों इंडियन ओनर को भी और दूसरे ओनर्स को भी ये कह दिया गया है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपने पिक करना है। 50 प्लस हम पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स की कोई खास परफॉर्मेंस तो है नहीं T20 फॉर्मेट में, तो वो कैसे पिक करेंगे? वो इसी बात को लेकर इग्नोर कर देंगे कि इस प्लेयर की तो हमें जरूरत नहीं है। क्या वो किसको पिक करेंगे? शाहीन को पिक करेंगे? बाबर आजम और रिजवान ने तो नाम ही रजिस्टर नहीं करवाया। क्या सलमान अली यागा को पिक करेंगे? साइम अयूब को पिक करेंगे? किसी की भी, हाँ साहिबजादा फरहान हो सकता है पिक हो सकते हैं, क्योंकि उसकी रिसेंटली परफॉर्मेंस भी अच्छी है, अदरवाइज कोई भी नाम सामने नहीं आ रहा। या उस्मान तारिक पिक हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करता हूं उस्मान कादिर पर। इसका मानना यह है कि मैं अभी भी पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल सकता हूं। मैं जो ऑस्ट्रेलिया गया था वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली मैंने, वहां पर 41 विकेट्स भी हासिल की, लेकिन मेरा फैमिली का ये डिसीजन ये है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि मुझे पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलना चाहिए, ना कि किसी दूसरी कंट्री की तरफ से खेलना चाहिए। तो इस वजह से इसने रिटायरमेंट भी वापस ले ली है। अब इसको उम्मीद ये है, जैसे शादाब खान की बुरी परफॉर्मेंस है, मोहम्मद नवाज की बुरी परफॉर्मेंस है, इस वजह से उस्मान कादिर को पिक किया जा सकता है। ये इसका अपनी इसकी थॉट्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा इसको भी पिक किया जा सकता है। इसने रिटायरमेंट तो वापस ले ली, लेकिन अभी फिलहाल या तो कोई किसी ने इसको कहा हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की तरफ से रिटायरमेंट आप वापस ले लो, आपको हम पिक कर लेंगे, ओडीआई में शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज रिटायरमेंट वापस लेने के पीछे कोई खास वजह तो सामने नहीं आ रही, सिर्फ फैमिली के नाम पर इसने रिटायरमेंट वापस ले ली है कि मैं पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलना चाहता हूं। लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है दी 100 लीग में पाकिस्तानी कोई भी पिक हो सकता है? इसके बारे में बताइएगा। दूसरा, क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स को, हर एक प्लेयर को 50-50 लाख रुपए का फाइन होना चाहिए? अगर उनको भी होता है फिर स्टाफ को भी होना चाहिए, फिर सिलेक्शन कमेटी को भी होना चाहिए, फिर चेयरमैन पर भी बड़ी जिम्मेदारी आती है। इन सब के हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।